प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में विपक्ष को जो नसीहत दी कि कैसे एक सकारात्मक उत्कृष्ट विपक्ष होता है और होना चाहिए, उस पर यद्यपि आज का विपक्ष कोई अमल नहीं करेगा, क्योंकि वह मानता है कि विपक्ष का अर्थ सभी बातों में, सभी मुद्दों में, सभी परिस्थितियों में केवल विरोध करना होता है और इससे लोग हमको स्वीकार करेंगे। आज के कांग्रेस नेतृत्व में जो विपक्ष है उसको ये नहीं पता कि मोदी जी जिस सरकार के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता और देश में लोगों के द्वारा उनकी मान्यता कितनी बड़ी है। और इस बड़ी मान्यता होने के कारण, अत्यधिक लोकप्रियता होने के कारण, वैश्विक परिदृश्य में उनकी स्वीकार्यता के कारण जब बहुतायत समाज उनके साथ है तो आप उनकी हर बातों का विरोध करके अपने को स्थापित कैसे कर सकते हैं? यह बात न तो खड़गे जी को, न तो राहुल गांधी जी को, न तो सोनिया जी को, न तो प्रियंका जी को और न तो विपक्ष में जो लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। जो लोग मोदी जी को चाहते हैं, लाइक करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा, उसके सांगठनिक तंत्र को स्वीकार करते हैं, उन सब लोगों के साथ जो देश की जनता आज खड़ी है और उसके अनेक उदाहरण हैं, उसको किसी तर्क या तथ्य से स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी लोगों को प्रभावित करके ही अपने स्थान बना सकता है विपक्ष, और वह स्थान बनाने का सबसे सुंदर और सुखद स्थान है लोकसभा और राज्यसभा। वहां सकारात्मक विपक्ष के रूप में अपने को स्थापित करके आप विपक्ष हैं तो कुछ बातों का, मुद्दों, तर्कों और तथ्यों के आधार पर आप विरोध करिए, लेकिन सभी का विरोध करिए। आपको आज जरूरत है कि अधिकांश बातों में सहयोग करिए, समर्थन करिए, सुझाव दीजिए। कुछ बातों पर आपके अपने विपक्ष की भूमिका के कारण अपना विरोध भी दर्ज कराइए, लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं और उसमें हंसी के पात्र स्वयं आप बन रहे हैं। विपक्ष जो इतनी विपक्ष की एकता इंडिया गठबंधन बन रहा है, उसकी दशा क्या है कि पूरे दर्जनों भर लोग तो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, अपने को प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बता रहे हैं। जो एमएलए और एमपी मटेरियल भी नहीं हैं, वे अपने को प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बताते हैं। चाहे वो ममता जी हों, नीतीश जी थे और नीतीश जी थे सही रास्ते पर वापस आ गए, खड़गे जी को स्वयं, ये लोग पता नहीं कौन सी राजनीति कर रहे हैं। इनको सामने से सीख, समझ, अनुभव सब कुछ आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, उसको संज्ञान में लेकर ये अपने आप को बेहतर परिस्थिति में ले जा सकते हैं, लेकिन उस बेहतर परिस्थिति में ये अपने आप को नहीं ले जाना चाहते। और बेहतर परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते, इसका बहुत बड़ा आधार यह है कि ये लोग अपने को उसी अवस्था में पाना चाहते हैं जब ये लोग पीछे कालखंड में 100-150 वर्ष पहले जो धीगा मुस्ती करते आए हैं, जो परिवारवाद करते आए हैं, जो एक छत्र राज करते आए हैं, जो देश की जनता को गुमराह करते आए हैं, बेवकूफ़ बनाते आए हैं, धोखा करते आए हैं, छल करते आए हैं, देश की वास्तविक जो मूल्य है, देश की जो वास्तविक विशेषता है, उस विशेषता पर न चलकर इसको एक ऐसे आडंबर में, एक ऐसे परिस्थिति में ले जाना चाहते हैं जिस परिस्थिति में भारत रहने को कभी तैयार नहीं है और भारत के अधिकांश नागरिक कभी तैयार नहीं है, भारत के अधिकांश नागरिक कभी तैयार होने वाले भी नहीं हैं। क्योंकि भारत में जितने भी प्रकार के चीजें स्थापित की गई, जितने भी प्रकार के डिस्कोर्स, जितने भी प्रकार के नैरेशन, जितने भी प्रकार के विमर्श गढ़े गए, वो सब काल्पनिक थे, उनका वास्तविक आधार नहीं है। वो भारत की मूल चेतना,
भारत की मूल अवस्था, मूल भारतीयता की प्रकृति से मेल नहीं खाते। यह बात आज का विपक्ष समझ नहीं रहा है, समझने को तैयार नहीं है, और तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से भारतीयता, राष्ट्रीयता, मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उनकी वैचारिक, संपूर्ण वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए एक सुखद संकेत है, शुभता है इसमें, और ये शुभता बनी रहे तो अच्छी बात है। सुझाव विपक्ष नहीं माने तो और भी अच्छी बात है। सकारात्मक विपक्ष के कारण उनकी थोड़ी स्थिति बेहतर हो, इस नाते स्वयं प्रधानमंत्री जी भी उनको सुझाव दे रहे हैं। लेकिन जब बंदर भीग रहा हो, उसको कोई बताए कि यहाँ छांव में आओ, तो उसको समझ में नहीं आती है बात, तो वो लोगों का घोंसला उजाड़ने की कोशिश करता है, वह भी उजाड़ नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में वो कहीं का नहीं रहता है। आज विपक्ष की ऐसी दशा है, ऐसी परिस्थिति है, ऐसी मनोस्थिति है, और उस मनोस्थिति का लाभ भाजपा को मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, क्योंकि उनका नेतृत्व संपूर्ण भारतीय चेतना से युक्त है। धन्यवाद, नमस्कार।